जय श्री कृष्णा। राधे राधे। भाई जी चरितामृत, पृष्ठ संख्या 208। अलौकिक प्रसंग। अंग्रेज भक्त को ऋषिकेश का दर्शन। कल्याण एवं कल्याण कल्पत्रु के द्वारा कितने विदेश विवासियों के अध्यात्म का मार्गदर्शन मिला है, इसकी गणना करना संभव नहीं है। इसकी एक झलक अंग्रेज कृष्ण भक्त श्री राधा कृष्ण प्रेम भिखारी रोनाल्ड निक्सन के निम्नलिखित पत्र एवं उत्तर से मिल सकेगी। श्रद्धेय संपादक जी, कल्याण, गोरखपुर। करीब 11 वर्ष का ऋषिकेश नाम का सांवरे रंग का परम सुंदर बालक आज लगभग 12 बजे दोपहर को आया। उस समय यह श्री राधा कृष्ण प्रेम भिखारी पौष मास के कल्याण भाग संख्या 1 को बड़े ध्यान और प्रेम से पढ़ रहा था। बड़ी नम्रता पूर्वक उस बालक ने इस भिखारी से एक छोटे ताबीज साइज की गीता मांगी और कहा कि गीता अध्याय 1 से 22 के अध्याय 1 के 22वें श्लोक को पढ़ा दीजिए और समझा दीजिए। जो ही ये भिखारी अनन्य अचिंत्यो माम पढ़ने लगा, त्यों ही वे कहने लगा कि गीता भगवान का एक स्वरूप है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। इस भिखारी ऋषिकेश से पूछा, भाई तुम कहाँ रहते हो और क्या करते हो? उसने प्रेम तथा आनंद शुओं सहित बड़ी नम्रता से उत्तर दिया, मैं तो कल्याण में रहकर कल्याण द्वारा सब प्राणियों की चिंता किया करता हूँ। भक्त ही मेरे चिंतामणि हैं। भगवान, भक्त, भागवत तीनों एक ही है। तब इस भिखारी ने उनसे पूछा, भाई तुम्हारा घर कहाँ है? उन्होंने धीमी स्वर माधुरी से कहा, मेरा निवास स्थान वृंदावन सेवा कुंज में है। वहाँ के श्री राधा कृष्ण मेरे इष्ट देव हैं। इतना सुनकर उन्हें कुछ जलपान कराने की मेरी इच्छा हुई। तुरंत ये भिखारी अंतरंग विभाग से जलपान लाने चले गए। लौट कर देखा ऋषिकेश कहीं चले गए हैं। अनुमानत 5 मिनट का समय लगा होगा। इस भिखारी ने बहुत चेष्टा की और स्वयं 4 मील तक दौड़ा गया, परंतु उनका कहीं कुछ पता नहीं चला। जब इस भिखारी से ऋषिकेश का साक्षात्कार हुआ, तब उस समय उस स्थान पर संयोगवश कोई नहीं था। बस कृपया आप इतना सूचित कर दें कि ऋषिकेश नामक कोई बालक आपके कार्यालय में कार्य करता है क्या? क्या वह सेवा कुंज वृंदावन में रहता है? इस कृपा के लिए वह भिखारी आपका अत्यंत कृतज्ञ होगा। आपका विनीत शरणागत राधा कृष्ण प्रेम भिखारी। भाई जी द्वारा श्री राधा कृष्ण भिखारी को लिखा गया उत्तर। सम्मानीय श्री राधा कृष्ण प्रेम भिखारी जी, सादर हरिश्चंद्र, आपका पत्र मिला। कल्याण में ऋषिकेश नामक कोई परम सुंदर बालक नहीं रहता। सेवा कुंज बिहारी श्री श्याम सुंदर सर्वत्र ही रहते हैं, इसलिए कल्याण कार्यालय में भी जरूर रहते हैं। कल्याण में विशेष रूप से रहते हो तो वे जाने। हम लोगों को तो कभी उन्होंने ब्राह्मण बालक के रूप में दर्शन नहीं दिया। सचमुच वे ऋषिकेश आपको प्रेम भिक्षा देने के लिए यदि आपके समीप पधारे हों तो आप बड़े भाग्यवान हैं। आपने ये भूल अवश्य की जो उनको पकड़ नहीं लिया और अपने साथ ही जलपान कराने नहीं ले गए। उन्होंने आपको ऋषिकेश नाम कब और कहाँ कैसे बतलाया, लिखने की कृपा कीजिएगा। आपका हनुमान प्रसाद पोद्दार। स्वप्न में भाईजी द्वारा लिखित पुस्तक प्राप्ति। नागपुर के पास किसी गांव में एक सज्जन श्री देश पांडे जी को रात में स्वप्न में एक महात्मा जी के दर्शन हुए। उन्होंने स्वप्न में ही श्री देश पांडे जी को भाईजी द्वारा लिखित पुस्तक साधन पथ दी। जागने पर वह पुस्तक उन्हें बिछावने पर मिली और उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। इस घटना का विवरण देकर उन्होंने भाईजी को पत्र लिखा। उस पत्र को भाईजी ने नष्ट कर दिया। भाईजी ने जो उत्तर भेजा वह नीचे दिया गया है। गोरखपुर, श्री देश पांडे जी, सप्रेम हरिस्मरण, आपका पत्र मिला। आपके पत्र में लिखी बात यदि सत्य है तो बड़े ही आश्चर्य की बात है। इससे मैं आपके लेखक की सत्यता पर संदेह करता हूँ। ऐसा नहीं समझना चाहिए। मैं इतना अवश्य कह सकता हूँ कि मुझे इस संबंध में कुछ भी पता नहीं है। आपका ये पत्र मिलने से पूर्व मैं इस संबंध में कुछ नहीं जानता था। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मुझ में कोई भी सिद्धि नहीं है। साधन पथ नामक पुस्तक स्वप्न में आपको किसी महात्मा ने दी और जागने पर वह आपके बिछावने पर मिली। ये आपकी ही श्रद्धा का फल होगा। वे महात्मा कौन थे मैं कुछ भी नहीं जानता। इसमें क्या रहस्य है मुझे कुछ नहीं पता। आप कृपा अवश्य दिखिए कि उन महात्मा ने आपको और कुछ कहा या नहीं। कहा तो क्या कहा। आपने जो अपनी आकृति लिखी वह तो भगवान शिव की मालूम होती है। आप भाग्यवान हैं जो स्वप्न में महात्मा ने आपको दर्शन दिए।
साधन पथ में जो कुछ लिखा गया है वह सब शास्त्रों के आधार पर ही लिखा गया है। मेरा उसमें क्या है? देखता हूँ तो मुझ में वे बात सब नहीं मिलती। अतएव मैं आपको क्या उपदेश दूँ? उपदेश देने के लिए तो मेरा अधिकार भी नहीं है। साधन पथ पढ़ने से आपको शांति मिलती है, इसको आप महात्मा प्रसाद समझिए, मेरा कुछ भी नहीं समझिए। आप साधन करके भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, ये बड़े आनंद की बात है। आपका हनुमान प्रसाद पोद्दार। स्वप्न में श्री बिहारी जी द्वारा भाई जी को उपदेश देने का आदेश। श्री युद्ध संपादक जी कृष्ण कुमारी ओम नमो कृष्णाय ज्ञात हो। मुझे एक स्वप्न आया। मैंने स्वप्न में देखा भगवान वृंदावन बिहारी आज्ञा दे रहे हैं कि मुझे पाने के लिए और मुझे प्रेम होने के लिए हनुमान प्रसाद से उपदेश लो। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होए। बस इतना ही सुना मैंने और मेरी आंखें खुल गई। रात को करीब 2 बजे थे। मैंने सोचा हनुमान प्रसाद किसका नाम है? यहाँ पर तो मैंने किसी का नाम हनुमान प्रसाद नहीं सुना। यही सोचते सोचते निंद्रा आ गई और पुनः स्वप्न में मुझे सुनाई पड़ा कि तुझे भ्रम हो गया है कि कौन हनुमान प्रसाद है। अरे वही हनुमान प्रसाद पोद्दार, कल्याण संपादक गोरखपुर। बस फिर क्या था, मुझे परम आनंद हुआ। अब आपसे मेरी बार बार यही प्रार्थना है कि अपनी पुत्री समझकर समय समय पर आप मुझे उपदेश देते रहिए। भूल चूक क्षमा कीजिए। इस पत्र के उत्तर में भाई जी ने जो पत्र लिखा वो नीचे लिया हुआ है। प्रिय बहन, हरि स्मरण। आपका पत्र आए बहुत दिन हो गए। मैं समय पर उत्तर नहीं लिख सका, इसलिए आप क्षमा करें। स्वप्न की घटना ज्ञात हुई। जिनको स्वप्न में श्री वृंदावन विहारी वाणी सुनने को मिलती है वह सर्वथा धन्य है। मेरा तो ये निवेदन है कि आप श्री वृंदावन विहारी ही उनसे साक्षात मिलने का उपाय पूछिए। उनसे प्रार्थना कीजिए कि वे किसी दूसरे का नाम बतलाकर क्यों छलते हैं। मेरा तो ये विश्वास है कि यदि आपकी प्रार्थना में करुणा और उत्कृष्ट इच्छा होगी तो वह स्वयं अपने मिलने का उपाय आपको बता सकते हैं। भगवान श्याम सुंदर इतने दयालु हैं कि वे अपने बंधने की रस्सी आप ही दे देते हैं और आकर स्वयं बंध जाते हैं। बस आप यही प्रार्थना कीजिए और दृढ़ विश्वास रखिए कि जरूर दर्शन देंगे। जिन्होंने आपको स्वप्न में मुझसे मिलने की आज्ञा दी है वो आपको सच्ची उत्कंठा होने पर ही मिलेंगे। ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए। मेरा तो यही निवेदन है। आपका भाई हनुमान प्रसाद। देवर्षि नारायण तथा महर्षि अंगिरका के साक्षात दर्शन। समय की बात है, गीता वाटिका में 1 वर्ष अखंड संकीर्तन हुआ था। उस समय देवर्षि नारद और अंगिरा जी के दर्शन हुए थे। बड़े सुंदर, बहुत ही लाभदायक। उन्होंने बहुत कुछ बड़ी उत्साहप्रद बातें भी बताई। ये सत्य है। शिमला में नारद भक्ति सूत्र पर मैंने एक विस्तृत टीका लिखी थी। वे टीका उन दिनों प्रकाशित हो रही थी। भागवत की कथा में भी नारद जी का प्रसंग सुना रखा था। इन सब हेतुओं से उन दिनों नारद जी के प्रति मन में बड़ी भावना पैदा हुई। बार बार उनके दर्शन की लालसा जागने लगी। एक दिन रात्रि में स्वप्न में 2 तेजोमय ब्राह्मण दिखाई दिए। मैं उन्हें पहचान ना सका। परिचय पूछने पर उन्होंने बताया कि हम दोनों नारद और अंगीरा हैं। फिर उन्होंने कहा, हम कल दिन में 3 बजे तुमसे मिलने के लिए प्रत्यक्ष रूप में आएंगे। ये स्वप्न प्राय जागृत अवस्था के समय का था और इतना स्वाभाविक था कि मुझे उसमें कोई संदेह नहीं हो रहा। मैंने पीछे बगीचे में इमली के पेड़ों के पास एक कुटिया साफ करवा कर उसके सामने एक बेंच लगवा दी और उस पर 2 आसन लगा दिए। मैंने किसी भी व्यक्ति से इसकी चर्चा नहीं की। मैं स्वयं अपने निवास स्थान के बाहर बरामदे में बैठ गया और उनकी प्रतीक्षा करने लगा। ठीक 3 बजे 2 ब्राह्मण आए और मुझसे मिलना चाहा। मैं उन्हें पहचान गया। ठीक वही आकृति, वही स्वरूप जो स्वप्न में मैंने देखा था। मैं पीछे बगीचे में बढ़ने लगा तो वो मेरे पीछे पीछे चलने लगे। हम लोग उस एकांत कुटिया पर पहुंचे। उन दोनों को मैंने बेंच पर लगे हुए आसनों पर बैठा दिया। मैं नीचे बैठ गया। दोनों ब्राह्मण सफेद कपड़े पहने हुए थे, किंतु आसन पर बैठते ही दोनों का वास्तविक रूप प्रकट हो गया। बड़ा ही भव्य और दर्शनीय रूप था। वे कुछ देर बैठे रहे और उन्होंने मुझे कुछ बातें कही। अंत में उन्होंने कहा, जब भी याद करोगे हम आ जाएंगे। वह मुझ जैसी वाणी में बोल रहे थे। वे जिस व्यक्ति के सामने प्रकट होते हैं उससे वे उसकी समझ में आने वाली भाषा में ही बोलते हैं।
जय श्री कृष्णा। राधे राधे। नारायण 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 नारायण।